ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार वालों के लिए और बहुत कुछ करना चाह रहे हो। सभी के लिए तुम वह सेवा देना चाह रहे हो जो तुम्हें दिल में पसंद है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा संस्कार भी और कोशिश भी दिखती है, लेकिन तुम कभी कभी नाराज होते हो, कई बातों पर रूठ जाते हो, यह कहना छोड़ देते हो। तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारे संस्कार देखकर तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तुम जो भी कोई कोशिश कर रहे हो, जिस विकास के लिए तुम अपने आप को और आगे तक बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वह सभी सफलता से परिपूर्ण होंगे। क्यों इतनी व्यर्थ में चिंता करते हो? बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। कभी भी खुद को अकेला न महसूस करना, क्योंकि बाबा की शक्ति से दूर तुम्हारा सहायता करती है और तुम्हारे लिए मौजूद रहती है। मेरी शक्ति तुम्हें सहायता देती है, तुम्हें हर अड़चन से दूर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम और तुम्हारा सारा परिवार साईं की छत्र छाया में पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई बातों की चिंता ना करो, क्लेश मन में मत रख लाना। यह सब तुम जब करते हो तो मुझे बहुत प्यार आता है तुम पे और शिद्दत के साथ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझते और बहुत बार तुम्हें ऐसी बात कह जाते हैं जिसे तुम्हें बहुत दुख होता है। सब देख रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे कभी कभी तुम्हें पलट कर जवाब देते हैं और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अपने सभी घर वालों के हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता हूँ और फिर भी यह कभी कभी मुझे पलटकर जवाब देते हैं। लेकिन उस शांतिपूर्ण एहसास मन में रखे रहते हो। कभी कभी इतना आवेश में आना भी ठीक नहीं। जब गुस्सा तो हो तब शांतिपूर्ण निर्णय तो लो और बच्चों को भी समझाते वक्त शांतिपूर्वक समझाओ, यह भी समझ जाएंगे। और लेकिन तुम हो जो कि कभी कभी बहुत सारा गुस्सा एक साथ निकालने की प्रयास करते हो। अगर तुम्हें कहीं बाहर तुम्हारे कामों को कुछ दिक्कत होती है तो उसका गुस्सा भी तुम परिवार वालों पर निकाल लेते हो। क्या नहीं हो तो वैसा ही अगर अपने आप को शांत रखोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे तो ऐसी बातें फिर से होना बंद होगी। घर में कलह होना बंद होंगे। मेरे प्रति ऐसा क्यों है? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? तुम्हें ऐसा कई बार लगता है तो आज तुम्हारा बाबा तुमसे कहता है कि यह तो अक्सर कई बच्चों के मन में आता है। तो अपने बच्चे, एक बात समझ लो कि तुम सच्चे मन से अपना हर कर्तव्य निभा रहे हो। तुम सबके प्रति बहुत प्रेम और सच्चे ईमानदार बच्चे हो। तुम हमेशा याद रखो कि बुरी नीयत तुम्हारी नहीं है, बच्चों की है। लेकिन वक्त ऐसा कठिन होता है कि कभी कभी कुछ शब्द मुंह से निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त ईश्वर का ध्यान चिंतन अगर करोगे तो सभी समस्याओं का हल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे बाबा तुम्हें अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, अंदर से और बाहर से भी तुम्हारा दिल कितना साफ है। बल्कि तुम तो अपने घर को जोड़कर प्रतिदिन प्रगति की ओर ले जाना चाहते हो। तो इसलिए यदि यह फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो रूखापन दिखलाते हैं, जो तुम्हें कभी कभी कुछ ऐसे शब्द कह जाते हैं जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती है, दर्द होता है, उसी वक्त तुम अपने बाबा को याद लिया करो, क्योंकि वह भी अपने कुछ कार्यों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। उनका तनाव कुछ दूर करने के लिए तुम उन्हें 11 वचनों का सुझाव दो। साईं के 11 वचनों को जो प्रतिदिन पढ़ता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता और ना ही पीछे पलटकर जीवन में देखता है। यूं ही ईमानदारी के साथ करते रहो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे अपने ही तुम्हें अवश्य समझेंगे। इसलिए कभी भी खुद को दोष मत दो और ना ही यह समझो कि तुम्हें कुछ कमी है। तुम बहुत ही गुणी हो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हें यह गलत सफलता और वह ईमानदारी का बख्शिश मिलने जा रहा है। कभी भी अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर मत माना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें वह ताकत, वह आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे मन में जिस जगह या जिस इंसान के साथ अच्छा ना लग रहा हो, वहाँ से हट जाने में ही
तुम्हारी भलाई है। बच्चे, रिश्ते में प्यार तो होता है, लेकिन उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए इज्जत होनी जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर रिश्ते की डोर मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे सब साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारी कल की पूजा से बहुत खुश हूँ। तुमने जिस तरह पूजा पाठ किया सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अगर तुम मुझे पुण्य का पुष्प भी चढ़ाते हो, मैं उसका दिल से स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे मन की हर एक बात मुझ तक पहुँचती है। तुम्हारे मन में कई सवाल हैं जिसे मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देना चाहता हूँ। एक जल्दी ही तुम्हारा कार्य पूर्ण होने जा रहा है होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज यह आशीर्वाद देने आया हूँ कि कल सुबह तक तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम बहुत खुश होने वाले हो। इसलिए बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ होता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। साईं का आशीर्वाद तुम तक आने में कोई देरी नहीं होगी। तुम्हारे विचारों में भी तुम्हें कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। तुम्हारे जीवन में के प्रति बाबा भी बहुत कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। यह मेरी भेंट को आनंदित होकर स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण होते हुए भी परिपूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में वह खुशियाँ को आकर्षित होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिसे तुम पसंद नहीं करो और इनका मतलब यह नहीं होता कि तुम गलत, उनसे दूर होना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद से परिपूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, बल्कि उन पर नहीं, क्योंकि वह तो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हीं से मैं तुम्हें दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे हमेशा खुश रहा करो, जीवन में तरक्की करोगे, तुम्हें एक खुशी जल्दी प्राप्त होगी। तुम और तुम्हारा सारा परिवार खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ओम साईं।